नहीं। परम पूजनीय परंपरातेश्वरी करुड़ाले बरुड़ाले अखंड कोट नायक जगदीश सत्ताधार उन सदगुरुदेव भगवान के चरणों में इस व्यास पीठ से कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन। मुरलीधर माधव की असीम अपार कृपा होने के बाद रुद्रपुर की इस पावन भूमि में हरदेव बाबा के पावन स्थान पर बैठकर आप लोग हरि चर्चा का श्रवण पान करने के लिए पंडाल में पधारे, जिसमें भगवान के स्वरूप पधारे संतजन, पिता के समान बुजुर्ग, मेरी माँ के समान मातृशक्ति, देवियों के समान छोटी छोटी बच्चियां, भगवान कृष्ण के समान छोटे छोटे बाल गोपाल, पांडवों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे नौजवान भाई, सभी को इस व्यास पीठ से कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन। मानव का प्रभु ने हमें ये जीवन दिया। तुलसीदास ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ शिव ग्रंथन गावा। जितने हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों ने इस मानव शरीर का वर्णन किया है। इतना सुंदर ये मानव शरीर भगवान ने हमें दिया, जिसका वर्णन जमाने तक करते रहे फिर भी नहीं कर सकते हैं। हर चीज एक्स्ट्रा दी है इस शरीर में भगवान ने। गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में 4 पहिए तो चलते, एक पहिया एक्स्ट्रा रखा रहता है, इसलिए कि एक यदि पंचर हो जाए तो वो निकाल के जोड़ लो, वो रख लो अलग। क्या भगवान की वो संसार की गाड़ी में होशियारी की है, तो भगवान की गाड़ी क्या उससे कम है? एक आंख फूट जाए तो एक से देखो, एक हाथ टूट जाए तो एक से काम चलाओ, एक पैर टूट जाए तो एक से काम चलाओ, एक साइड के गुर्दा गल जाए तो एक साइड से काम चलेगा। गाड़ी में स्क्रैच हो जाए तो अलग दुकान पे पुट्टी वुट्टी करानी पड़ती है। शरीर में स्क्रैच हो जाए, दवा लगाओ, घाव अपने आप खाल में खाल मिल जाएगी। गाड़ी में पुट्टी कराएंगे, दूर से बताएगा कि इस गाड़ी में कलर कर दिया, और तुम्हारी चोट जहां लग जाए धीरे धीरे घाव भर जाएगा, कोई नहीं कहेगा कि अलग से पुट्टी हुई। ऐसी भगवान ने ये मानव रूपी गाड़ी तैयार की है, जिसने सब कुछ हमें एडवांस में दिया है। हम उन्हीं का भजन करने में डरते हैं। विचार करो, मैं आपके गांव में रह रहा हूं, डॉक्टर साहब के यहाँ। हमने गाया से कानपुर भी नजदीक है, और हम अपनी कथाओं का अप डाउन यहीं से करेंगे, यहीं रहेंगे। हम घर वालों से कहा, भैया अपने मकान का किराया बताओ, लेकिन हम रहेंगे रुद्रपुर में। लोग बोले, महाराज तुमने हमारे यहाँ कथा करी, अब तुमसे हम मकान का किराया क्या लेंगे, तुम तो खुद ही परोपकार में हो, हम आपसे किराया नहीं लेंगे। बोले नहीं नहीं, हम किराया देंगे। तो बोले काम करो, किराया नहीं लेंगे, आप बिजली का बिल देते रहना, केवल 200 रुपये महीना। हमने कहा ठीक है। अब हम बड़े बेईमान हो गए कि 2 महीने, 1 महीने का 200 रुपये तो छोड़ो, हमने 1 साल में भी 200 रुपये ना दिए। अब बताओ, मकान वो उस जगह पे तुम्हारा ही हो तो क्या सोचोगे? महाराज तो बड़े बेईमान निकले, महीने 200 रुपए के लिए हाँ कर दिया, साल में भी 200 नहीं दे रहे। अब तुम क्या करोगे? अब ये सोचोगे कि महाराज को इस कमरा से बाहर निकालो। अब उस कमरा की बात छोड़ दो, अब इस कमरे पे आ जाओ। भगवान हमें 24 घंटे में जीने के लिए कितनी श्वासें देता है मालूम है? 21,600। कितनी? 24 घंटा में एक आदमी को जीने के लिए 21,600 श्वासें मिलती हैं। और ये जब तक खत्म नहीं हो पाती, तब तक दोबारा फिर फ्लेक्सी आ जाती है नई।
और जिस दिन भगवान फ्लेक्सी करना भूल गए उसी दिन दुनिया वाले बांस बांस काट के रिश्तेदारी में फोन कर देते हैं, बोले मर गए, क्योंकि आज फ्लेक्सी आई नहीं। एक बात और बताओ, पैसा डालने वाला आपके मानो रोड पे रहता है, आपने गांव से फोन कर दिया भैया फ्लेक्सी कर दो, हम कल दे देंगे। उसने फ्लेक्सी कर दी, तुमने कल पैसा उसका पहुंचा दिया, तो फिर फ्लेक्सी कर देगा परसों, और तुमने कल के वादा को करके, कल का वादा करके और तुमने परसों की तो छोड़ो महीनों तक पैसा ना दिया, तो दोबारा तुम फोन करके बैलेंस डलवाओगे, क्या वो डालेगा? क्यों भाई, नहीं डालेगा ना। और जब वो डालेगा नहीं तो जैसे मोबाइल मर जाता बिना बैलेंस के, ऐसे ही बिना फ्लेक्सी के तुम मर जाओगे। तो हमें 21,600 सांसें मिलती हैं, तो हमें कम से कम 21,000 से तो अपना काम ड्यूटी करवाओ, लेकिन 600 बार तो प्रभु का नाम सुबह से शाम तक हो ही जाना चाहिए, 600 बार। और अगर इतना भी नहीं करो तो 100 बार हो जाए, 100 बार हो जाए, नहीं तो 50 बार हो जाए, 50 बार नहीं तो 10 बार, 10 बार नहीं तो 5 बार। अब जब तुम एक भी बार पूरी की पूरी बेईमानी करोगे, तो जैसे हमने उसका उदाहरण दिया था, कमरे का बिल नहीं भरा बिजली का, तो मकान मालिक क्या करेगा? फिर तुम्हारे कमरे का लाइट वाला कनेक्शन काटेगा, और जब कनेक्शन कटेगा तो आंखों से हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि लाइट का कनेक्शन कट चुका। अब जब लाइट का कनेक्शन कट गया तो अंधेरे में हम कब तक रहेंगे? फिर भी हम काम चला रहे अंधेरे में। तब तक भगवान ने दूसरी जुगाड़ सोच ली कि आदमी फिर भी नहीं निकल रहा। बोले क्या करें? बोले अब इसके मकान में जो कमरे में पानी जा रहा है, वो पानी का कनेक्शन और बंद करो। जैसे ही शरीर में पानी कम हुआ, लोग कहते डायरिया बन गया। अब विचार करो, जिस घर में ना आपको पानी मिलेगा ना आपको लाइट मिलेगी, क्या ऐसे घर में आप रहेंगे? फिर मजबूरी में ऐसे घर को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। फिर जरूरी नहीं कि घर पे पीओपी पुट्टी मकान नया था पुराना था, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब ऊपर से कनेक्शन कट जाएगा फिर हमें छोड़ करके यहां से जाना ही पड़ेगा। तो प्यारे मेरे भागवत प्रेमियों, किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है, हरे गुरुजी थोड़े दिनन को और मेला उड़ी जाएगो हंस अकेला।
काल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपनी करनी गुरु जी तर गए और रह गए अपनी करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। तो प्यारे, कर्म मानव को अपने जीवन में अच्छे करना चाहिए। एक जल में नदी बह रही थी, नदी में किसी प्रकार से एक बिच्छू गिर गया, और जब वो बिच्छू नदी में गिर पड़ा तो एक सज्जन ने देखा कि बिच्छू की मौत हुई जा रही जल में, ये तड़प तड़प के मर जाएगा, तो इस बिच्छू को निकालना चाहिए। वो आदमी जल में कूद पड़ा और जल में नीचे से हाथ डालता है, बिच्छू हाथ में ऊपर रख जाता है, और जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश करता वैसे बिच्छू हाथ में काट लेता है। ऐसे एक बार नहीं, उसने दसियों बार बिच्छू को हाथ लगा के निकालने की कोशिश की, और जितनी बार बिच्छू को हाथ टच हुआ उतने बार बिच्छू ने काटा। तब तक एक व्यक्ति आ गया, कहने लगा, भैया ये तुम बिच्छू है, ये तुम्हें काट रहा, पूरा हाथ नीला पड़ गया, मर जाओगे, ये क्या कर रहे हो? बिच्छू निकालने वाला बोला, साहब ये बिच्छू जल में बह रहा है, इसकी मौत होने के लिए जा रही है, और इसकी मौत मैं अपने आंखों के सामने नहीं देख सकता हूं। मेरा कर्म है इस बिच्छू को निकालना, और मेरा कर्म है इस बिच्छू को निकालना, और इस बिच्छू का कर्म है कैसे जो टच करेगा, छुएगा, ये काटेगा। तो जब बिच्छू अपने प्राण की उसे परवाह नहीं है, मैं जब जब छू रहा हूं तब तब काट रहा है, अपना कर्म बिच्छू नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना कर्म निकालने से क्यों छोड़ूं? ये चाहे 1000 बार काटे, मैं 1000 बार इसे निकालने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे, जो व्यक्ति कर्म पर अटूट रुके रहते हैं, उनकी सदा समाज में जीत होती है। अच्छाई का फल सदा समाज में मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है। लेकिन हमारे संसार में हम जिसमें उलझे पड़े हैं, इस मोह माया इत्यादि में, सब जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या है? एक बहुत अच्छा फार्मूला आपको बता दूं, अगर इससे भी समझ में ना आया तो फिर कोई समझा नहीं सकता है। बहुत अच्छा फार्मूला। हम लोग यहाँ बेमतलब में नमक के ढेर में मिश्री ढूंढ रहे हैं, यानी नमक का ढेर लगा है और नमक के ढेर में हम बेमतलब में मिश्री खोजने में लगे हैं। विचार कर लो कि नमक में कभी मिश्री नहीं मिल सकती है, फिर ढूंढना हमारी बेवकूफी है। जिस सुख की कामना से संसार में हम भटके पड़े हैं, सुख सुख, इस संसार में सुख भगवान ने बनाया नहीं है। सुख बिल्कुल है ही नहीं। क्यों नहीं है सुख? किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कौन कौन दुखी है? कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से, कोई सम्मान को, कोई दुखी सम्मान से, कोई सम्मान को। ये अपनी अपनी किस्मत है जो हमने लिखी है, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है, चाहे वो कथा सुनने वाला हो चाहे सुनाने वाला हो। कोई तो संतान के लिए परेशान, संतान हो जाए, और जिसके हो गई वो संतान से परेशान है। जिसके लड़का की शादी नहीं हुई वो बहू के लिए परेशान, बहू आ जाए, और जिसकी आ गई वो बहू से परेशान है। कोई खेती के लिए रो रहा तो कोई खेती से रो रहा है, कोई पैसे के लिए रो रहा तो कोई पैसे से रो रहा है,
कोई नींद के लिए रो रहा तो कोई नींद से रो रहा, कोई भूख के लिए रो रहा तो कोई भूख से रो रहा है। हर व्यक्ति संसार में परेशान है। चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु का वध हो गया। अर्जुन पुत्र के मोह ममता में इतने दुखित हुए, इतने दुखित हुए, इतने अर्जुन रो रहे हैं बेटे के वियोग में कि अर्जुन को कोई समझाने वाला नहीं है। भगवान स्वयं आए। भगवान ने कहा अर्जुन ये तो आना जाना संसार में लगा रहता है, इन आने जाने वालों के लिए रोना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु इकलौता पुत्र था, कितना प्रेम मेरे बेटे से मुझे मिला, मैंने कितना प्रेम अपने बेटे को किया है, मैं उसके बिन रह नहीं पाऊंगा। भगवान बोले अर्जुन घबराओ नहीं, क्या तुम अपने पुत्र से मिलना चाहते हो? बोले हाँ। भगवान ने कहा अर्जुन ये मानव शरीर के जो प्रेम है केवल शरीर तक ही है, आत्मा से प्रेम नहीं है। आत्मा के तुम बाप नहीं हो, तुम किसी शरीर के बाप हो, और यदि तुम मिलना चाहते हो तो मैं मिला सकता हूं। भगवान आज अर्जुन को लेकर स्वर्गधाम पहुंचे, जहां अभिमन्यु बच्चों के साथ वहां वो आत्मा खेल रही थी। अर्जुन रो रहे हैं। भगवान ने अभिमन्यु को बुलाया, बेटा अभिमन्यु तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा कौन पिताजी? बोले अर्जुन सामने बैठे। बोले हमें नहीं मालूम कौन मेरे पिता है। बोले ये तुम्हारे पिता? अभिमन्यु बोले नहीं नहीं मेरा कोई पिता नहीं, ये तो संसार का नियम है। आज वो हमारे पिता, कल हम उनके पिता थे, पर वो हमारे थे, नरसों हम उनके थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन कहाँ रो रहा। मैं नहीं जानता हूँ किसी का, कोई मेरा बाप नहीं। अर्जुन को कुछ समझ में आया, इसका मतलब मानव के मात्र शरीर से प्रेम रहता है, आत्मा का शरीर से निकलने के बाद कोई उस मानव से प्रेम नहीं रहता है। अभिमन्यु फिर भी रो रहे। भगवान ने कहा अर्जुन तुमसे बड़े बड़े दुखी लोग पड़े हैं, तुम्हारा तो बेटा मरा है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में इतना संघर्ष संकट पड़ा तुमसे ज्यादा। बोले हमसे बड़ा दुख दुनिया में किस पे हो सकता है? क्योंकि हमारे ऊपर मुसीबत पड़ती है तो ऐसा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुख हमें ही मिला है और किसी को नहीं, सारा संसार सुखी है। हाल यही सबका है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन चलो एक और तुम्हें दुख दिखाता हूं, तुमसे बड़ा वाला दुख। बोले दिखाओ प्रभु। एक नवविवाहिता लड़की जिसका आज विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद पति और पत्नी की डोली जा रही है। रास्ता में पहुंचे अकस्मात उस डोली में पति का देहांत हो जाता है। नवविवाहिता लड़की जिसकी सिंदूर आज पति ने अपने हाथ से भरा है, पति के लिए 16 श्रृंगार किए, माता पिता ने पराए हाथ में लड़की को सौंप दिया है, ससुराल भी नहीं पहुंच पाई, बीच में पति का देहांत हो गया। आज वो लड़की अपने पति की लहज को गोदी में रख के रास्ता में बिलक बिलक करके रो रही है। प्यारे उस स्त्री का क्या जीवन होता जिसका जवानी में पति मर जाए? उस बहन का क्या जीवन होता है जिसका जवानी में पति चला जाए? रोते 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 हाल बेहाल हो गए। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन देख लो तुमसे बड़ा दुख है कि नहीं है? बेटा तो दोबारा आ सकता है, पर पत्नी पति जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते। आपका बेटा चला जाए, पत्नी सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, बेटा दोबारा फिर हो सकता है, बेटी मर जाए दोबारा फिर हो सकती है, भाई मरने के बाद दोबारा नहीं मिल सकता है, माँ मरने के बाद दोबारा नहीं मिल सकती है, बाप मरने के बाद दोबारा नहीं मिल सकता है, चाचा ताऊ मरने के बाद दोबारा नहीं मिल सकते, बेटा तो मिल जाएगा। पति चला गया, रो रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन मैं तुम्हें इसके गहरे दुख को दिखाता हूं, तुम एक काम करो, तुम संत का रूप ले लो और एक संत के रूप को लेकर के तुम चलो।
संत के रूप को लेकर के तुम यहाँ से चलो। भगवान बोले मैं भी एक संत बन रहा हूँ। और उसी समय क्या किया, भगवान ने भी संत का रूप लिया, अर्जुन को भी संत का रूप दिया और कहा वो बेटी सामने रो रही, उस बेटी के पास चले जाओ और हम इस मंदिर में बैठ रहे हैं। उस बेटी से कह देना बेटी चुप हो जाओ, मंदिर में संत जी बैठे, वो वचनामृत देते, तुम्हारा पति बच जाएगा, जिंदा हो जाएगा। वचनामृत। लड़की से जिस समय अर्जुन ने कहा तो लड़की ने झोली फैला दी, मेरे पति की भीख ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए दे दो। क्या क्या मन में ख्याल होंगे, पति ने मांग में सिंदूर भरा, मेरे भी जीवन के कितने सारे सपने थे पति के लिए, सारे के सारे धूल हो गए। अर्जुन बेटे बोले बेटी चिंता मत करो, संत जी के पास चले जाओ, संत जी वचनामृत देंगे, तुम्हारा पति शायद बच जाए। लड़की भाग पड़ी, भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ी और लड़की जिस समय वो उस डूबे हुए भाव से रोती है तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रोना भी कई एक तरीका का होता है, ये रोना तो हमारी माताएं जानती हैं। जब इनका कोई खास मर जाता है तो गहराई से डूब के रोती हैं, इधर उधर वाला मर जाता तो घूंघट नीचे करके ऐसे ही चिल्लाती रहती है। आज डूब करके रो रही थी उस गहराई से पति के लिए, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा बेटी धैर्य धारण। भगवान को इस चीज को मालूम था कि भगवान सोचते थे कि मुझे भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो इस संसार को हम क्या शरीर दोबारा दे सकते हैं। भगवान बोले बेटी सामने चली जाओ, ये रुद्रपुर गांव पड़ता है, इस गांव में किसी घर से तुम 2 मुट्ठी चावल लाओ और 2 मुट्ठी चावल लाओ, पर एक शर्त है, 2 मुट्ठी चावल लाना तो उस घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो, उस घर में कोई कभी मरा ना हो, ऐसे घर से चावल लाना। वो लड़की भाग पड़ी, गांव में जाकर के जैसे पहुंची तो एक बूढ़ी माँ पानी भर रही थी, उसको देखा, झोली फैला दी, माँ 2 मुट्ठी चावल दे दो। क्यों? मेरा पति बच जाए। बुढ़िया बोली बेटी तेरा पति बच जाए 2 मुट्ठी नहीं 2 बोरा चावल दे देंगे। माँ एक शर्त और है। बोले शर्त क्या है? बोले चावल हमें उस घर से चाहिए जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। बुढ़िया रो करके कहने लगी बेटी मेरे सामने तो मेरे घर में एक नहीं 10-5 लोग जा चुके हैं। सास खत्म हो गई मेरे सामने, ससुर खत्म हो गए, 16 साल का लड़का मर गया, जेठ मरा, जेठ के 2 लड़का मर गए, ये मरे वो मरे। बेटी मेरे घर की तो बात छोड़ो, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं, मेरे हर घर में एक न एक मरा है। यहाँ इतने लोग बैठे, आप लोगों के ऐसा कोई है जिसके घर में कोई ना मरा हो? है कोई? बताओ यदि कोई हो तो। किसी के बाप मरे तो किसी के बाबा मरे, किसी के चाचा मरे तो किसी की चाची मरी, किसी की बहन मरे तो किसी के भाई मरे, किसी की माँ मरे तो किसी के बाप मरे। हर घर में मृत्यु हुई है, हर घर में। बेटी पूरे गांव में घूमी, दूसरे पूरे गांव में घूमी, तीसरे पूरे गांव में घूमी, मगर कोई घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में मौत ना हुई हो, जिस घर से लहस ना उठी हो, जिस घर में दुखों का पहाड़ ना टूटा हो। आज लड़की वो चली है, रोते 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 अपने आप को समझा लिया उस लड़की ने, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में मौत ना हुई हो। भगवान कहने लगे बेटी तो तू घबरा नहीं, जब सारे संसार में हर घर में मौत हुई है, हर आदमी ने अपने अपने भाई बहन माता पिता को खोया है, तो बेटी तुम्हारे यहाँ कोई भगवान ने स्पेशल तुम्हें दुख नहीं दिया, उन्हीं में से एक संसार में तुम हो, तुम्हें भी उन्हीं में से दुख मिला है। तो ये संत का कौन अमृत था? अमृत था, वचनों का अमृत था, जिसे वचनामृत कहते हैं। पर लड़की ने उल्टा समझ पाया। तो प्यारे ये दुख में पूरा संसार डूबा है, इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है।
पर एक कवि ने लाइन लिखी है, कबरा इस संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वह जानियो जके पास राम नाम। पर यहाँ ये जो हम लोगों का रिश्ता है जिसके लिए हम लोग परेशान हैं, ये सब हमारे यहाँ जो रिश्ते हैं मात्र ये इस मानव देह मानव शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का कोई रिश्ता नहीं। किसी कवि ने लिखा है, अरे उड़ाई के उड़हनिया और दुल्हनिया बनाई लई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई। उड़ाई के उड़निया और दुल्हनिया बनाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए 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 गई। क्या है क्या भाई बंधु से रिश्ते गाड़े, भाई बंधु से रिश्ते गाड़े, इनसे प्रेम बढ़े अत गाड़े, इनसे प्रेम बढ़े अत गाड़े, और मरते समय बेऊ देखत रह गए ठाड़े, देहु देखत रह गए ठाड़े। मेरी मैया ने रोई रोई के, मेरी मैया ने रोई रोई के अखियां सुझाए दी, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई। केवल मानव देह का नाता, आत्मा का कोई नाता नहीं। भाई से भाई का नाता टूट रहा है, भाई से भाई का जोड़ा छूट रहा है, पर भाई खड़ा खड़ा देख रहा है। माता रो रो करके आंखें सुजा रही है, पर कोई बस नहीं, उस आत्मा निकल गई, अब क्या कर सकते हैं। इस शरीर को चाहने वाले लोग मरने के बाद ज्यादा देर तक घर में भी नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा देर तक रखोगे तो देर तक रोना पड़ेगा। इसलिए मोहल्ला वाले कहते ये लोग बीमार हो जाएंगे, जल्दी करो। अरे बीमार हो जाएं तो हो जाएं, कितना उसने कमाया, मिट्टी कम से कम 2 दिन तो दरवाजे पर रहनी चाहिए, क्योंकि असली अर्थ तो तभी निकल के आता है जो 2 दिन लगातार रोए, समझो इसकी चाहत ज्यादा थी, और जो घंटा 2 घंटा रोने के बाद चुप हो जाए, समझो इसकी आफत कट गई। भैया कहे मेरी भैया